राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो को स्वागत करता हूं मित्रों। ओम श्री हरि एस्ट्रो के माध्यम से आज हम सिंह लगन यानी कि लियो एसेंडेंट के लिए माह दिसंबर 2024 कैसे रहने वाला है, इसके संबंध में आपसे बात करने उपस्थित हुए हैं मित्रों। ये जानने से पूर्व कि दिसंबर का महीना सिंह लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा, हम ये जान लेते हैं कि लियो एसेंडेंट के लोग की क्या विशेषता होती हैं। इनके बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ कर देते हैं आपको मित्रों। लियो एसेंडेंट इनके जो ऑनर होते हैं वो होते हैं जो सूर्यदेव यानी कि सन इनके ऑनर होते हैं। सिंबल इनका लॉन होता है। ये बड़ी ही एक डेयरिंग पर्सनालिटी होती है, जबरदस्त पर्सनालिटी होती है। विशेषता इनकी क्या होती है, ये कभी झुकते नहीं है। साथ ही ये कहीं भी किसी भी मंच पे अपनी बात रखने से ये कभी कतराते घबराते नहीं हैं। बहुत एक्सपेंसिव पर्सनालिटी होती है। कोई भी चीज यूं ही रास्ते चलते ही खरीद लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा इनके साथ। इनको हर चीज ब्रांडेड चीज के शौकीन होते हैं। लग्जरियस लाइफ जीना इनको पसंद होता है, लेकिन सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। ऑल ऑफ जोडिक साइन लियो लियो हैज अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड। मतलब सभी जोडिक साइन के जितने भी राशियों के लोग हैं, 12 राशियों में से सिंह लगन एक ऐसी राशि है जिसके जो पर्सन होते हैं वो देखने में तो थोड़े हार्ड लगते हैं, लेकिन उनका दिल बड़ा कोमल होता है। दिल से बड़े अच्छे होते हैं, सदैव अपने से नीचे लोगों की मदद करते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। इस तरीके का नेचर होता है। वेरी गुड पर्सनालिटी लियो असेंडेंट। आइए मित्रों बात करते हैं इस महीने के ट्रांजिट पर कि सिंह लगन वालों के लिए ये महीना कैसे रहने वाला है। तो मित्रों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से। मित्रों यदि आपके वर्क चार्ट में फर्स्ट हाउस में 5 नंबर राशि पड़ी है, देन यू आर लियो असेंडेंट, आप सिंह लगन के हैं और ये प्रोडक्शन आपके लिए है। जैसा कि मैं बताता आ रहा हूं आपको पिछली वीडियो में कि इस माह 3 ग्रह आपके जो है 3 प्लेनेट्स जो है रेट्रोग्रेड है। सूर्य बुध, गुरु और मंगल। मंगल नीच के भी है, लेकिन 7 दिसंबर से ये रेट्रो हो रहे हैं। बुधदेव जी 15 दिसंबर तक रेट्रो हैं, 16 दिसंबर से मार्गी हो रहे हैं। साथ ही गुरुदेव 3 फरवरी तक रेट्रो है। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। लियो असेंडेंट दिसंबर 2024। मित्रों फर्स्ट हाउस 5 नंबर राशि पड़ी है, लियो असेंडेंट है। अब देखिए लग्नेश बैठे हैं 4th हाउस में। लग्नेश जो है अपने घर में बैठे हैं, माता के साथ बैठे हुए हैं। बुध हैं, साथ में धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी बैठे हुए हैं। एक अच्छी पोजीशन है, यानी कि इस समय जो लियो असेंडेंट वाला है वो बड़े मस्त तरीके से जीवन जी रहे हैं। ये महीना बड़ा अच्छा जाने वाला है उनका। अपने घर में सुख शांति से रहेंगे, घर में कोई इशू नहीं होगा, बढ़िया तरीके से रहेंगे। साथ ही लाभ भाव के स्वामी साथ में है, तो ये पीरियड जो होगा लाभ का, इच्छा पूर्ति का, मनी कैश इन फ्लो, मनी इन हैंड, कैश इन हैंड, इस तरीके की चीजों के लिए ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। अब देखिए बुध की बात अगर करते हैं तो बुध यहाँ पर 2nd हाउस के मालिक हैं और 11th हाउस के मालिक हैं। यानी कि सिंह लगन के लिए जो बुध देव हैं वो 11th और 2nd हाउस के ऑनर होते हैं। यानी कि इच्छा पूर्ति, लाभ भाव के स्वामी, लाभेश और धनेश की पोजीशन एक केंद्र में है, बहुत अच्छी पोजीशन है। और साथ ही लग्नेश के साथ है, वेरी गुड पोजीशन। अब देखिए 2nd हाउस में केतु बैठे हुए हैं। केतु के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि केतु जहां बैठते हैं उस भाव से संबंधित आपको डिससेटिस्फेक्शन देते हैं। तो जब तक केतु यहाँ पर है, यानी कि 17 मई 2025 तक, तब तक आप कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी आपके कैश इन हैंड आ जाए, लेकिन आपको उससे संतुष्टि नहीं होगी। आपको अपने परिवार से संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि ये परिवार का भी भाव है और कहीं ना कहीं ये वाणी का भाव है। तो केतु कहीं ना कहीं आपकी जो स्पीच है उसको थोड़ा सा इफेक्टेड करेंगे। कहीं ना कहीं एकदम बोलते बोलते हकला सकते हैं। इस तरह की पोजीशन भी केतु यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। केतु अगर आपकी जन्म पत्रिका में अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा है वर्क चार्ट में, तो इसका उपाय करें। मैं बोलता हूँ केतु के लिए कि काले ब्लैक डॉग्स को आप भोजन कराएं। साथ ही स्पेशली डेली ना करा पाए तो सैटरडे को तो कराएं। और साथ ही जाड़े का समय आ गया है, कम से कम 3 कंबल आप सैटरडे वाले दिन किसी भी जरूरतमंद को दान करें, डोनेट करें। इससे केतु का जो नेगेटिव इफेक्ट होगा वो कम होगा। अब देखिए 2nd हाउस का जो ऑनर है वो कहां बैठा है, वो 4th हाउस में बैठा हुआ है। 2nd हाउस का ऑनर 4th हाउस में बैठा हुआ है और 11th हाउस का भी ऑनर है। तो बहुत अच्छी चीज है। मतलब लग्नेश के साथ है, बहुत पीसफुल तरीके से धन की प्राप्ति होगी, इच्छा पूर्ति होगी। घर में कोई ना कोई आप इच्छा पूर्ति के सामान ला सकते हैं, घर की सुविधाओं को बढ़ा सकते हैं। इस तरह की पोजीशन है।
अब बात करते हैं थर्ड हाउस की। देखिए थर्ड हाउस का स्वामी कहाँ बैठा है, थर्ड हाउस का स्वामी बैठा है सिक्स हाउस में, यानी कि सिक्स हाउस में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर कहें तो ये थर्ड हाउस जो है आपके नेबर्स का हाउस है, आपके सिबलिंग का, भाई बहन का हाउस है, ये आपके पराक्रम का हाउस है। तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में जब तक शुक्रदेव जी यहाँ है, शुक्रदेव जी देखिए 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक यहाँ विराजमान है। 27 दिसंबर तक का जो समय है वो कहीं ना कहीं आपके भाई बहनों से, आपके पड़ोसियों से आपका मन मुटाव रह सकता है, पराक्रम आपका ढीला पड़ सकता है, उस गति से पराक्रम ना हो पाएगा, इस गति से है। लेकिन लग्नेश की पोजीशन अच्छी है तो इन थोड़ी चीजों को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मेन प्रॉब्लम ये रहेगी कि भाई बहनों से और पड़ोसियों से बात विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब इसके अलावा देखिए बात करें ट्रेवलिंग की, क्योंकि थर्ड हाउस छोटी यात्राओं का शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग का हाउस है। तो और शुक्र वाहन का हाउस भी है, सॉरी शुक्र वाहन का वो भी है, रिप्रेजेंट करता है वाहन को भी शुक्र। तो इस पीरियड में जब तक शुक्र यहाँ पर है, आई मीन टू से 27 दिसंबर तक, 27 दिसंबर तक शुक्र यहाँ है, तब तक आप छोटी यात्रा करने में थोड़ी सावधानियां बरतें, ये मेरी एडवाइस है। इसके अलावा बात करते हैं फोर्थ हाउस की। देखिए फोर्थ लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, फोर्थ लॉर्ड बीच के होकर बैठे हैं 12th हाउस में, और ये यहाँ पर 6 दिसंबर तक रहने वाले हैं। उसके बाद रेट्रो होकर ये 11th हाउस में आ जाएंगे। तो और आपकी जन्म पत्रिका में देखिए मंगल जो होते हैं वो भागेश और जो होते हैं सुखेश होते हैं, यानी कि अति कारक ग्रह मंगल जो है लियो असेंडेंट के लिए होते हैं, और ऐसे ही ये कैंसर के लिए भी इनकी पोजीशन यही होती है, यानी कर्क लगन और सिंह लगन के लिए मंगल अति कारक ग्रह कहे गए हैं। अब यहाँ पर ये मंगल का बैठना 12th हाउस में 6 दिसंबर तक कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि भूमि को भी प्रॉपर्टी आप बेच सकते हैं, वो व्यय हो सकती, क्योंकि व्यय भाव है उसका व्यय होना पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही मंगल देव रेट्रो होकर 7 दिसंबर को यहाँ का प्रभाव देंगे तो वहां पर चीजें बिल्कुल उल्टी हो सकती हैं, उल्टी हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही मंगल यहाँ आएंगे तो ये जो है उपापचय भाव है, यानी कि चीजों को बढ़ाने वाला भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। तो कहीं ना कहीं उस समय ये पोजीशन बनेगी कि आप किसी प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं, परचेज करने की पोजीशन ही बन सकती है, एक से अधिक प्रॉपर्टी के आप मालिक बन सकते हैं। एक ऐसा योग भी बन रहा है, पहले बन रहा है कि प्रॉपर्टी आप बेच सकते हैं, उसके बाद जो जैसे ही रेट्रो हो रहे हैं देन पोजीशन अपोजिट हो जाती है, बिल्कुल इस तरह की चीज हो सकती है। 6 दिसंबर तक आपके भाई बहनों, आपके जो भाई हैं उनसे आपका झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, प्रॉपर्टी के लेकर कुछ ऐसे वाद विवाद हो सकता है कि कोई ना कोई कोर्ट केस हो सकता है, उस पर व्यय हो सकता है। तो 6 दिसंबर तक थोड़ा सा अपने आप को संयमित करके रखें और ऐसे किसी भी विवाद से बचने की पूरी कोशिश करें जिससे कोई कोर्ट केस या खर्चा उत्पन्न हो सके या कोई वाद विवाद उत्पन्न हो। इसके बाद हम बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए पंचम भाव हमारी संतान का भाव होता है, हमारा प्रेम का भाव होता है, पंचम भाव हमारी स्टडी का भाव होता है। पंचम भाव का स्वामी जुपिटर, ये रेट्रो है, ये 10th हाउस में है, लेकिन इनका एस्पेक्ट जो है 9th हाउस में है। तो ये एक अच्छी पोजीशन है जुपिटर की, 3 फरवरी तक अच्छी रहेगी, उसके बाद जब मार्गी हो जाएंगे तब भी इनकी अच्छी पोजीशन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट के लिए एक अच्छा समय है, यानी कि अगर आप चाइल्ड प्लानिंग के सोच रहे हैं तो ये भी अच्छा समय है, क्योंकि ये यहाँ पर 9th भाव में है। आपके चिल्ड्रन के लिए, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए कोई ना कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको उसमें जो है सक्सेस प्राप्त हो सकती है। ग्रैंड चिल्ड्रन है उनके संबंध में कोई सक्सेस प्राप्त हो सकती है, उनके संबंध में गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है। इस तरह की चीजें यहाँ बन रही है। साथ ही विवाह की बात करें तो गुरु की जो पोजीशन है अच्छी है, हालांकि शुक्र की पोजीशन वहां पर अच्छी नहीं है, लेकिन ये एकमात्र गुरु जो है विवाह कराने के लिए पर्याप्त होता है। तो विवाह के लिए, अगर मैरिज के लिए कहें, ये पीरियड हम यस कह सकते हैं। स्टूडेंट जो उनके लिए जो है कोई ना कोई एक अपने पढ़ाई के क्षेत्र में उनको कोई ना कोई पुरस्कार मिल सकता है, इस तरह की चीजें प्राप्त हो सकती हैं, एक गुड अचीवमेंट उनको मिल सकती है इस पीरियड में। अब बात करते हैं हमने 6th हाउस की, जो कि नौकरी का भाव होता है। 6th हाउस के जो लॉर्ड हैं, 6th लॉर्ड जो है वो बैठे 7th हाउस में, नहीं केंद्र में बैठे हुए हैं, और पराक्रम भाव का स्वामी बैठा है 6th हाउस में। तो ये अच्छी पोजीशन है, नौकरी का भाव अच्छा है, नौकरी मिलने के चांसेस हैं। कोई अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप तो सूर्य की स्थिति भी अच्छी है, देखिए ये भी 10th हाउस को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये पीरियड अच्छा रहने वाला है, सफलता आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं 7th हाउस की, जो आपके स्पाउस का हाउस है, जो आपके पार्टनरशिप बिजनेस का हाउस है।
अब देखिए यदि आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि 6th लॉर्ड 7th हाउस में आया हुआ है। हालांकि दोनों एक ही लॉर्ड है, 84 हैं, इतना ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बिजनेस में अलर्ट रहने की जरूरत है कि कोई ना कोई शत्रु आपका आपके व्यापार में शामिल होकर आपको नुकसान या तो घाटा करा सकता है। तो थोड़ा इससे आप इस चीज को थोड़ा दिमाग में रखें और सावधानी पूर्वक अपने व्यापार करें। अब देखिए यहाँ पर 7th हाउस का स्वामी 7th हाउस में ही है, शनि यहाँ बैठे हुए हैं, तो शनि का 7th हाउस में बैठना कहीं ना कहीं मैरिज के लिए डिले कराता है। गुरु की पोजीशन तो अच्छी है, लेकिन 7th लॉर्ड जो है 7th हाउस में ही है, तो इतनी क्रिटिकल पोजीशन नहीं कह सकते, स्वराशि है, लेकिन इनका जो स्वभाव है धीरे धीरे शनै शनै, तो व्यापार तो जो आप अगर मैरिज की सोच रहे हैं तो एकदम तो नहीं, लेकिन हाँ पॉसिबल तो है ही, होगी ही, लेकिन थोड़ा सा डिले कराएंगे, जरूरी है, ये इनका स्वभाव है। स्वराशि में है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, बहुत थोड़ा बहुत डिले करा सकते हैं, 2-4 दिनों का, 8 दिनों का, लेकिन गुरु की पोजीशन अच्छी है, विवाह के चांसेस यहाँ बन रहे हैं। साथ ही देखिए राहु आपके अष्टम भाव में आया हुआ है, यानी कि अष्टम का राहु अगर आप पाइल्स के रोग से पीड़ित हैं तो ये आपको उसमें कठिनाइयां दे सकता है, उसमें परेशानी दे सकता है, या फिर आपको पाइल रोग दे सकता है। इस तरीके की चीज राहु कर सकता है यहाँ। इसके अलावा देखिए नवम भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी है आपके 6 तारीख तक, 6 दिसंबर तक आपके विदेश भाव में है, यानी कि व्यय भाव में है। तो कहीं ना कहीं 6 दिसंबर तक का जो पीरियड है आपको भाग का साथ मिलते हुए नहीं दिखेगा, कहीं ना कहीं भाग का साथ मिलते हैं, बहुत संघर्ष रहेगा। लेकिन जैसे ही जुपिटर जैसे ही मार्स रेट्रो हो जाएंगे, वो 11वें भाव में आ जाएंगे, तो स्थिति में सुधार आएगा, आपको भाग का साथ मिलेगा और भाग के थ्रू आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, आपका लाभ भाव बढ़ेगा। साथ में जुपिटर की पोजीशन देखिए, जुपिटर जो है अब 10th लॉर्ड की पोजीशन क्या है, 10th लॉर्ड बैठा है 6th हाउस में। तो मैंने बोला ना कि नौकरी का भाव है, तो और सूर्य भी देख रहे हैं, तो ये पोजीशन बहुत अच्छी है कि 27 दिसंबर तक की जो पोजीशन है, या ये कह लीजिए 14 दिसंबर तक की जो पोजीशन है, वो आपकी नौकरी के लिए बहुत अच्छी है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, प्रशासन जुड़ सकते हैं, नौकरी प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा देखिए 11th हाउस का स्वामी जो है आपके 6ठे भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये भाव मित्रों का भी होता है, यानी कि आपके व्यापार में जो आपका लाभ हो रहा है, हो सकता है कोई ऐसा मित्र हो जिसके कारण आपको हानि उठानी पड़े, आपको नुकसान हो सकता है। इस तरह की चीजें है, थोड़ा अलर्ट रहिए। इसके अलावा मित्रों देखिए इस माह कुछ तिथियां मैंने नोट की हैं, जैसे अमावस्या है, 30 दिसंबर को अमावस्या है, इसको हम सोमवती अमावस्या कहते हैं क्योंकि सोमवार के दिन पड़ेगी। इसका अपना ही बड़ा विधान है, बहुत इस दिन कहते हैं कि व्रत इस दिन जो है गंगा में नहाने से, त्रिवेणी में नहाने से आपके सारे जो पाप हैं क्षय हो जाते हैं और आपको पुण्यों की प्राप्ति होती है। अब देखिए अगर ये राहु आपके अष्टम भाव में बैठा है और यदि आपके बर्थ चार्ट में राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है और कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो अमावस्या वाले दिन मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि सुबह जल्दी उठ के श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, बहते जल में नारियल प्रवाहित करें। अगर कोई नहर की व्यवस्था या आसपास नहीं है आपके जिसमें जल बह रहा हो, तो आप यथाशक्ति मंदिर में जाकर, टेंपल में जाकर नारियल का दान कर सकते हैं। राहु के लिए नारियल का और केतु के लिए ब्लैक डॉग्स या कंबल का दान आप कर सकते हैं, ये इनकी रेमेडीज होती है। तो इससे बहुत हद तक इन दोनों लोगों का जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो मिलना कम हो जाता है। साथ ही देखिए चतुर्थी इस माह 5 दिसंबर को है और संकष्टी चतुर्थी जो है 18 दिसंबर को, यानी कि विनायक चतुर्थी 5 दिसंबर को है और संकष्टी चतुर्थी 18 दिसंबर को है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में 3rd हाउस और 11th हाउस और 2nd हाउस, यानी कि लाभेश और धनेश, इच्छा पूर्ति का भाव और धन भाव, लाभ भाव और धन भाव, इस भाव से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में आपकी कुछ दोष बना हुआ है, या साथ ही मंगल का भी प्लेसमेंट अगर आपकी जन्म बर्थ चार्ट में अच्छा नहीं है, तो इन सब के लिए आप गणेश चतुर्थी यानी कि विनायक चतुर्थी जो 5 दिसंबर को है, संकष्टी चतुर्थी जो 18 दिसंबर को है, इस दिन आप गणेश मंदिर जाएं, उनके पूजा अर्चना करें, उनको लड्डू का भोग लगाएं तथा उनके चरणों में ध्रुवा अर्पित करें। तो इस रेमेडी से या इस पूजा पाठ से, गणेश जी की उपासना से आप मंगल के नेगेटिविटी तो आपकी दूर होगी, साथ ही जो
इच्छा पूर्ति आपकी नहीं हो रही है या धन प्राप्ति में कैश इन हैंड में जो प्रॉब्लम आ रही है, मनी सेविंग प्रॉब्लम आ रही है, वो भी समस्या का आपके समाधान होता हुआ दिखेगा। ये जरूर कीजिए, करते हैं तो करते रहिए, नहीं करते हैं तो उसको कीजिए। साथ ही मंगल की उपासना कीजिए, आपके अतिकारक ग्रह मंगल देव हैं, इनका स्टोन पहनिए, कोरल पहनिए और इनकी उपासना कीजिए। आपकी जन्म पत्रिका का जो ये अतिकारक ग्रह मार्स की अगर आप उपासना करते हैं तो बहुत प्रोग्रेस आपको दे जाते हैं। इसके अलावा देखिए प्रदोष व्रत है इस महीने 13 तारीख को, यानी कि 13 दिसंबर को, और शनि प्रदोष है 28 दिसंबर को। तो कहीं ना कहीं देखिए जो आपके जन्म पत्रिका में जो जो शनिदेव हैं वो देखिए आपके 6 और 7th हाउस के मालिक होते हैं, यानी कि ये आपका मारक भाव है और ये आपका रोग भाव है, ऋण रोग भाव है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऋण रोग और शत्रु से प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, या फिर कोई बीमारी कुछ हारी लगी रहती है, तो आप प्रदोष व्रत करें। साथ ही देखिए आपके 12th हाउस का मालिक भी चंद्रदेव है, 4th राशि पड़ी हुई, तो भी शिव जी को डिनोट करती है। तो शनि जी सैटर्न की भी रेमेडीज और ये 12th हाउस की रेमेडीज के लिए आप प्रदोष व्रत करें, शनि प्रदोष का व्रत करें। इस दिन शिवालय जाएं, शिव जी को जलाभिषेक करें, साथ ही शिव उपासना करें। और आपको मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि आपके 12th हाउस में 4 नंबर राशि पड़ी हुई है, तो आप साल में एक बार कम से कम रुद्राभिषेक अवश्य करें, ताकि जो 4 नंबर राशि 12th हाउस में पड़ी है आपका मन एकाग्र रहे, आपके व्यय नियंत्रण में रहे, आपका आचरण अच्छा रहे। इस तरह की चीजें आप मेंटेन कीजिए तो आपको बहुत जो है सकारात्मक चीजें प्राप्त होंगी, सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त होंगे। इस माह हम बात करें गज केसरी योग की, देखिए 2 तारीख, 18 तारीख, 15 तारीख, 21 तारीख और 29 दिसंबर ये गज केसरी योग की तिथियां हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए। गज केसरी योग की तिथियां हैं, ये कहा जाता है कि गज केसरी योग जन्म पत्रिका में जिनके अच्छे भावों में विराजमान होता है वह बहुत कम मेहनत में आकाश की बुलंदियों को छूते हैं, तथा ये अकेला योग पर्याप्त है अर्श से फर्श पर पहुंचाने के लिए। साथ ही इन तिथियों को आप नोट डाउन कीजिए और एक अनुभव कीजिएगा कि इन तिथियों में आपका जो बाकी महीने की तिथियों की अपेक्षा इन तिथियों में आपके हाथ में धन अधिक आएगा। इसको अनुभव कीजिएगा, ये अनुभव की बातें हैं। इसके अलावा देखिए मैंने कुछ डेट लिखी हैं, 4 दिसंबर, 6, 7, 8, 22, 23 और 24 दिसंबर। इन तिथियों में कोई भी आपको डिसीजन आपको अपनी निजी लाइफ से या आपके व्यापार से संबंधित हो या आपकी नौकरी से संबंधित हो, इसको आप आगे के लिए बढ़ाएगा, पोस्टपोन कीजिएगा। इन तिथियों में आप निर्णय ना लें, क्योंकि बहुत चांसेस है कि तिथियों में निर्णय आप गलत लेंगे, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही बात करते हैं लियो असेंडेंट के लिए जो कंफर्टेबल राशियां होती हैं, वो 2 राशियां कंफर्टेबल होती हैं, एक एरीज और सेजिटेरियस, यानी कि मेष और धनु। मेष और धनु लग्न जातक आपके लिए बहुत जो है भाग्यशाली होते हैं, लकी होते हैं। अगर आपकी जानकारी में ऐसे लोग आपके टच में हैं तो उनसे सदैव बना के रखिए, वो जो भी आपको एडवाइस करेंगे उससे आपको फायदा ही होगा। इसके अतिरिक्त देखिए मित्रों, मैंने एक मेन कुछ पॉइंट नोट करके रखे हैं कि सिंह लगन वालों के लिए मार्च दिसंबर में क्या क्या मेन चीजें रही हैं। देखिए मैंने लिखा है चांस टू परचेज प्रॉपर्टी, बोला 7 दिसंबर के बाद, 7 दिसंबर से जैसे ही मंगल मार्स रेट्रो हो रहे हैं, तो ये 11वें भाव का जब फल देंगे तो प्रॉपर्टी परचेस करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। गुड टाइम विद फैमिली आफ्टर 15 तारीख के बाद जो है आपकी फैमिली अच्छा टाइम बीतेगा। केयरफुल फॉर शॉर्ट ट्रेवलिंग, मैंने बोला कि ट्रेवलिंग, शॉर्ट ट्रेवलिंग का भाव जो ये है और इनके मालिक छठे भाव बैठे हैं, तो इसके लिए केयरफुल रहेगा। ड्राइव केयरफुल कीजिएगा क्योंकि शुक्र ही वाहन का भी कारक है और छठे भाव बैठे हैं। शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग फॉर बिजनेस आफ्टर 27 दिसंबर, यानी कि मैंने बोला कि अब देखिए शुक्र जो है 6th हाउस में है और ये यहाँ पर 27 दिसंबर तक रहने वाले हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैंने बोला कि छोटी यात्राओं से आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, गाड़ी बहुत संभल के चलाएं, बहुत केयरफुल होकर चलाएं। लेकिन जैसे ही 28 दिसंबर आएगा वो यहाँ पहुंच जाएंगे शुक्र। 28 दिसंबर के बाद जो भी आप ट्रेवलिंग करेंगे वो आपके व्यापार को लेकर ट्रेवलिंग होगी और वो आपको बहुत फायदा करेगी। इसके अलावा गुड टाइम फॉर न्यू जॉब, मैंने न्यू जॉब के लिए मैंने बोला 27 दिसंबर के बाद शुक्र जैसे यहाँ जाएंगे आपके लिए जॉब की पोजीशन अच्छी हो जाएगी। डिस्प्यूट हो सकता है सिबलिंग और नेबर्स के बीच आपका, क्योंकि शुक्र की थर्ड लॉर्ड की पोजीशन अच्छी नहीं है। 27 दिसंबर तक का पीरियड ये भी रहेगा, उसके बाद सुधार आएगा। बिजनेस केयरफुल कीजिएगा क्योंकि कोई शत्रु आपके बिजनेस में इंडिकेट कर रहा है कि 6 लॉर्ड यानी कि कोई शत्रु आपके बिजनेस में आ रहा है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो टू बी अलर्ट। मैरिज डिले, शनिदेव देखिए बैठे हैं 100 राशि के, गुरु की पोजीशन अच्छी है लेकिन शनि बैठे हैं, उनका जो स्वभाव है
थोड़ा डिले करना तो वो डिले तो करेंगे करेंगे, हालांकि मैरिज कराएंगे डिले करेंगे। अच्छा, बेसिक। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि कोर्ट केसेस की, हाँ यहाँ कोर्ट केसेस का देखिए, ये जो भाव होता है वो बेसिकली रोग यानी शत्रु का होता है, तो शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं, यानी कि मैरिज हुई आपकी और मैरिज को लेकर कहीं ना कहीं कोर्ट केस, यानी कि इसको सीधे यहाँ देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे कोई कोर्ट केस हो सकता है जो आपके मैरिज मैटर से रिलेटेड हो, कोई किसी तरीके को कोई आपके आपके स्पॉस में डिस्प्यूट हो जाए और वो आप पे केस कर दे दहेज का, इस टाइप कुछ भी एनीथिंग, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। इसके अलावा देखिए मैरिज बेसिक एजुकेशन के लिए पीरियड अच्छा है, जो फोर्थ हाउस है वो आपके बेसिक एजुकेशन के लिए होता है, तो ये भाव अच्छा है क्योंकि लग्न सिस्टम यहाँ बैठे हुए हैं और साथ ही इसके जो मालिक हैं वो 7 तारीख से यहाँ रेट्रो के आ रहे हैं, तो अच्छी पोजीशन है, 7 तारीख की से अच्छी पोजीशन हो जाएगी। चाइल्ड प्लान के लिए भी अच्छा पीरियड है, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी अच्छा पीरियड है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी मैंने बोला ये जो भाव है पंचम भाव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी देखा जाता है, गुरु की पोजीशन अच्छी है, तो आप यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें कोई फायदा ही होगा, कोई नुकसान आपको नहीं होगा। पाइल्स इश्यू हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी भी आपको प्राप्त हो सकती है इस पीरियड में। लक फैक्टर्स आपका इशू रहेगा, बोला मैंने कि लक भाव को स्वामी जो वहां बैठा है तो थोड़ा सा इशू रहेगा, वो भी 6 दिसंबर तक का इशू है, 7 के बाद वो यहाँ आ जाएंगे तो वो उसमें सुधार होते दिखेगा। एक्सपेंसेस और गुड, अब देखिए शुक्र जो है यहाँ बैठे खर्चे के भाव बैठे हुए हैं, शुक्र यहाँ से इसको देख रहे हैं, सॉरी शुक्र जो है यहाँ बैठे हुए हैं और इसको देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 7, यानी कि व्यय भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में आप कहते हैं कि अपनी स्पाउस अपनी पत्नी की कोई डिमांड पूरी करने के लिए कोई फैशनेबल चीज खरीदें, और हो सकता है उसके लिए आपको लोन लेना पड़े, या फिर घर में कोई ऐसी गुड्स आपको लग्जरीज गुड्स परचेज कर रहे हो जो कि आपको लोन पे ईएमआई पे लेना पड़े, ये सिचुएशन में यहाँ बन रही है। स्टूडेंट के लिए अच्छा समय है। अब बात करें शेयर मार्केट के लिए, मैंने बोला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय है, तो यहाँ पर शेयर मार्केट के लिए ये पीरियड अच्छा जाने वाला है। साथ ही देखिए इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं लियो असेंडेंट के लिए, इनके जो इस देव होते हैं वो विष्णु जी होते हैं, प्रभु श्री हरि। आप सदैव प्रभु श्री हरि की उपासना करें, आपको हमेशा तरक्की, उन्नति और प्रगति आपको प्राप्त होगी। साथ ही आप सूर्य को नित्य जल दें, पिता का सम्मान करें, पिता हैं तो उनके नित्य चरण स्पर्श करें, तो आपका नेम फेम आपका स्वास्थ्य सब अच्छा बना रहेगा। आपके अतिकारक ग्रह मंगल देव जी हैं, अगर प्लेसमेंट जन्मपत्रिका में अच्छा है उनका तो आप उनका स्टोन कोरल धारण करें, आपको बहुत प्रोग्रेस देंगे। साथ ही आप मंगल वाले दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान मंदिर जाएं, सुंदरकांड का पाठ करें, ये जो काम है आप मंगलवार और शनिवार को नित्य करें, आपको बहुत प्रोग्रेस प्राप्त होगी। साथ ही अगर स्टोन की बात करें, रूबी कोरल और टोपाज, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाले स्टोन है, लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पहले आपको एक बार अपनी जन्म पत्रिका का किसी एस्ट्रोलॉजर से विश्लेषण अवश्य करा लेना चाहिए, उसके बाद उसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग आप ये स्टोन धारण करें। क्योंकि कभी कभी होता है क्या ना, मोस्टली आप कभी कभी होता है कि आपकी जन्म पत्रिका में मैंने बोल तो दिया ये 3 स्टोन धारण करने हैं, लेकिन इन स्टोन के जो मालिक हैं, जो प्लेनेट हैं, अगर उनकी पोजीशन आपकी बर्थ चार्ट में अच्छी नहीं है तो ये आपको पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देंगे। तो मित्रों ये एक छोटा सा प्रोडक्शन था लियो असेंडेंट के ऊपर 12 दिसंबर 2024 का। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि आपके टच में, आपके जानकारी में जो भी लोग लियो असेंडेंट के हैं यानी कि सिंह लगन के हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि वो महादिसंबर में होने वाली चीजों से अवगत हो सकें और उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकें। देन थैंक यू वेरी मच। राधे राधे मित्रों।